अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ख्र अंजम। और आज वाली हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जिसका जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। चाहे वो फार्मास्यूटिकल का पर्सन है, चाहे किसी भी शोबा है ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ है, उसके लिए जो आज का टॉपिक है इसका जानना और इसके टिप्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम सब ने सुना हुआ है कि टाइम इज़ अ मनी, जो वक्त को ज़ाया कर देता है वक्त उसे ज़ाया कर देता है। तो लिहाजा आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि टाइम इज़ अ मनी, टाइम इज़ अ वेल्थ, ठीक है। तो जो वक्त के साथ साथ चलते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, और जो वक्त के लिहाज से पीछे रह जाते हैं या वक्त को ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, तो वक्त उनको भी वक्त के साथ साथ वेस्ट कर देता है या उनको फरामोश कर देता है, निगलेक्ट कर देता है, भुला देता है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सरसाइजिंग कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू इन्हांस एफिशिएंसी। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा कंटिन्यूस थिंकिंग का प्रोसेस है जो कि हमें एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि हम किस एक्टिविटीज़ पे कितना टाइम स्पेंड करें ताकि हमें एफिशिएंसी हासिल हो सके। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि हम किस तरीके से अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो ये टाइम मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन है। तो एफिशिएंसी क्या होती है? जैसा कि आपने बताया कि हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है ताकि हम अपने काम को एफिशिएंटली कर सकें। तो यहाँ पे मैं एफिशिएंसी की डेफिनेशन करना चाहूँगा कि एफिशिएंसी इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म समथिंग इन अ लिमिटेड टाइम और अ लिमिटेड एफर्ट। यानी कि आपकी ये एबिलिटी है कि आप किसी भी काम को लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम या लिमिटेड अमाउंट ऑफ एफर्ट में कंप्लीट कर लेते हैं, उसको कहते हैं एफिशिएंसी। यानी कि आपको कोई काम जब दिया जाता है, आपको असाइन किया जाता है, आपकी ज़िम्मे लगाया जाता है, तो आप उसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के साथ अचीव कर लेते हैं या आप मिनिमम एफर्ट उसमें लगाते हैं उसको अचीव करने में, तो आप वो काम एफिशिएंटली कर लेते हैं। अगर इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है एफिकेसी या इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है, तो वो भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो एक एबिलिटी होती है। इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस इज़ द एबिलिटी टू अचीव डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। ये किसी भी शख्स की एबिलिटी है कि वो डिज़ायर रिज़ल्ट को अचीव कर लेता है, यानी कि जो हम अचीव करना चाहते हैं उसको हम अचीव कर लें, तो वो इफ़ेक्टिवनेस है। और उसको किस तरह लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में हम हासिल कर लें, तो वो हमारी एफिशिएंसी है। तो टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हम इसके थ्रू जो भी काम है उसको हम नाज़रीन एफिशिएंट वे में करना चाह रहे हैं कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम हम कर लें, एफिशिएंटली कर लें। तो उसके लिए मैं चंद टिप्स आप नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा। जो सबसे पहला जो टिप्स है टाइम मैनेजमेंट के लिए, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपने उसमें सबसे पहला जो टिप्स यूज़ करना है अपने टाइम मैनेजमेंट में, वो है ट्रैक योर टाइम, हाउ यू आर स्पेंडिंग इट। आप अपने टाइम को ट्रैक करें, उसका रिकॉर्ड बनाएं, आप उसको देखें कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में किस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसा कि फार्मास्यूटिकल के जो पर्सन है उनका जो मेन काम है वो सेल है, उन्होंने सेल में इन्वॉल्व रहना होता है, यानी कि उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हों उनसे सेल जनरेट होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, लाइक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होता है, सेल्स की फोरकास्टिंग करनी होती है, सेल्स को अचीव करने के लिए एक्शन प्लान्स बनाने होते हैं, इस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमने एज ए सेल्स पर्सन इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमने अपने टाइम को क्या करना है, ट्रैक करना है कि हम ऐसा काम जिससे सेल जनरेट हो रही है उसको हम ज़्यादा कर रहे हैं, या अपनी फोरकास्टिंग में या अपनी प्लानिंग में या अपने एक्शन प्लान में अपना टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, या हम ऑफिस डे में अपना टाइम ऑफिस में स्पेंड कर देते हैं, ऑफिस में बैठे हुए, या हम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मीटिंग में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो नाज़रीन, जो टाइम मैनेजमेंट का पहला टिप्स है या पहला रूल है वो ये है कि आपने अपने टाइम को ट्रैक करना है। जब आप अपने टाइम को ट्रैक कर लेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपना टाइम किस तरह यूज़ कर रहे हैं या किन कामों में यूज़ कर रहे हैं। तो उस
ट्रैकिंग के थ्रू आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या उसको यूज़फुल वे में यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रैक योर टाइम इज़ द फर्स्ट टिप टू टाइम मैनेजमेंट। तो उसमें जब आप अपने टाइम को ट्रैक कर लेंगे नाज़रीन, तो उसको आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा यार, मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या जो फजूल एक्टिविटीज़ हैं, ये तो काम जल्दी हो सकता था, मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप अपने डे को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं ताकि आप अपने टाइम को जो है फ्रूटफुल वे में यूटिलाइज कर सके। तो जो सेकंड टिप्स है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो है ब्रेकअप योर डे। आप अपने डे को ब्रेक कर लें डिफरेंट आवर्स में, कि जैसे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी सेल्स पर्सन, उसने 9 से 2 फील्ड में रहना है, तो उसको पता हो कि उसने उस 9 से 2 आवर्स में उसने अपना क्या करना है कि डॉक्टर्स को मिलना है। और वेटिंग हॉल, जब वो वेटिंग रूम्स में बैठा है, तो अगर उसको कोई ऐसा काम असाइन है जो वो अपने मोबाइल पे कर सकता है, लाइक आजकल ज़्यादातर कंपनीज़ की ऐप्स हैं जिनके थ्रू वो कॉल्स करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ना, तो उसमें अगर आपने कोई डॉक्टर ऐड करना है तो वो आप फॉर्मेट खोल के आप देख सकते हैं कि अब आपको पता है कि यार मेरे पास ना आधा घंटे के किस डॉक्टर के लिए को कॉल करने में टाइम है, तो आप वहाँ पर अपने डे को ज़रा ब्रेक करके आप अपना वो डॉक्टर एडिशन का काम कर सकते हैं। तरीके से 2 PM तक जब आप फील्ड में रहते, उसके बाद आप घर में आए थे और इवनिंग आपने प्लान करनी 7 बजे, तो 2 से 7 में आपके पास 5 आवर्स है, तो आप उनको ब्रेक कर सकते हैं कि मैंने इसमें 2 आवर्स का नैप लेना है, उसके बाद मैंने कोई अपनी DCTC यानी कि डॉक्टर कॉस्ट ट्रैकिंग कार्ड फिल करना है, या सेल्स डायरी बनानी है, या मैंने कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, या मैंने कोई ईमेल्स करनी है, या कोई ऐसा फॉर्मेट जो सेल्स से रिलेटेड है वो मैंने फिल करना है। तो उसको आप क्या करेंगे, टाइम देंगे कि मेरा 2 घंटा मेरे लिए स्लीप काफ़ी है, 1 घंटे में मैं DCTC बना लूँगा, 1 घंटे में मेरे पास सेल्स डायरी बन जाएगी, इस 1 घंटे में मैं फलाना जो सेल्स का फॉर्मेट वो मैं बना लूँगा। यानी कि आपने अपने टाइम को ब्रेक करना है। आप अपने थ्रू आउट 24 आवर्स को इसी तरीके से ब्रेक करें, तो उससे आप अपने जो भी वर्क्स हैं उनको आप इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं अपने टाइम को, और उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन सेकंड टिप था कि आप अपने जो टाइम है उसको जो है वो ब्रेक कर लें अपने डे को। थर्ड है नो अबाउट योर बायर्स, जो वर्क अराउंड योर बायर्स या नो अबाउट योर बायर्स। इसमें ये है कि बेसिकली हमारा जो काम है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का या एरिया सेल्स मैनेजर का, जो भी सेल्स से रिलेटेड नाज़रीन जो लोग हैं, उनका जो मेन प्रायोरिटी है वो है सेल। तो सेल के लिए उनका ज़ाहिर है अपने बायर्स के इर्द गिर्द होना, वर्क अराउंड योर बायर्स, या उनको आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्स को इन्हांस करने के लिए बायर जो है वो की रोल प्ले करते हैं। तो आपके पास अपने बायर्स का पूरा फीडबैक होना चाहिए। आप उनको उनके कन्वीनियंट टाइम्स में मिलें जब वो ईजी होते हैं, यानी कि आपके पास पूरी एक प्लानिंग हो, आपके पास डायरी पे नोट और हो वो टाइम जब आपका बायर जो है वो कन्वीनियंट होता है, उनके पास ईजी टाइम हो। यानी कि अगर आप किसी बायर को एक डॉक्टर है वो आपका बायर है, जैसे उसके पेशेंट आए होते हैं और वो डॉक्टर इन होता है, आप उससे मिलेंगे तो वो उसके ऊपर एक पेशेंट्स का बर्डन होगा, जब वो उठने लगेगा तो थकावट होगी। तो मतलब उस बीच का कोई ऐसा टाइम आप तलाश करें जो आपको फार्मेसी से फीडबैक मिल जाए, जो उसके अटेंडेंट से फीडबैक मिल जाए कि जिस टाइम में आपका जो बायर है वो ईजी होता है। तो उस टाइम को आपने क्या करना है, उस टाइम उसको मिलना है जब वो कन्वीनियंट होगा और आप उसे मिलेंगे, तो देन जो है वो आपको ज़्यादा शेयर दे सकेगा, आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकेगा और आपके मिलने को वो वैल्यू देगा, क्योंकि उस वक्त वो फ्री होगा, उसका माइंड रिलैक्स होगा, उसको कोई बिजनेस आवर्स में कोई लॉस भी नहीं हो रहा। लाइक एक पेशेंट का रश हो तो डॉक्टर कहता है कि यार मेरे पेशेंट्स ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पेशेंट को क्योर करना चाहते हैं, पेशेंट को बेनिफिट देना चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त उनके ऊपर बर्डन होता है, तो वो आपकी बात को सुन नहीं सकते। तो लिहाजा आप अपने बायर को उसी टाइम पर मिले जब उनको मिलना कन्वीनियंट हो। तो लिहाजा ये हमारा थर्ड टिप था कि नो अबाउट योर बायर। और फोर्थ आपका ये कि आपको नो व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव। फोर्थ टिप्स है नो व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव। आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आप मोस्ट प्रोडक्टिव कब होते हैं। लाइक कुछ पर्सनस हैं जो मॉर्निंग में जब वो उठते हैं आफ्टर फजर प्रेयर, तो वो अपने आप को मोस्ट प्रोडक्टिव समझते हैं। तो आप अपने डे का जो डिफ़िकल्ट वर्क है या आपके लैपटॉप के ऊपर करने वाला कोई मुश्किल काम है, तो आप वो तब परफॉर्म करें जब आप ये समझते हैं कि आप जो है वो मोस्ट प्रोडक्टिव हैं।
आपका जो माइंड है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है, कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई आपने डीसीडीसी फिल करनी है, कोई सेल्स फॉर्मेट है, कोई मीटिंग फॉर्मेट है, कोई आपने पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन बनानी है, या कोई एक्शन प्लान बनाना है, या अप्रेजल बनाना, कुछ भी आपने बनाना है, तो वो आप तब करेंगे नाज़रीन जब आप अपने आप को समझते हैं कि आप इस टाइम पे मोस्ट प्रोडक्टिव हैं। तो उस वक्त वो आप टफर जो वर्क है वो परफॉर्म कर ले। और उसके बाद जब कोई इजी टास्क है, जब आप अपने आप को समझते हैं कि आप नहीं भी है मोस्ट प्रोडक्टिव, तो जो इजी टास्क होगा वो आप किसी भी टाइम कर लेंगे। लेकिन जो आपका टफ टाइम है नाज़रीन, उसको आप जो टफ टास्क है उसको आप उस टाइम पे परफॉर्म करें जब आप समझते हैं कि आप मोर प्रोडक्टिव है। नंबर 5 है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। लाइक अगर आप एक काम करने बैठे, आप कोई लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, सेल्स से रिलेटेड आप फॉर्मेट्स जनरेट कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं जिससे आपको सेल्स के लिए बेनिफिट होगा, आप कस्टमर प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, कस्टमर लिस्ट बना रहे हैं, विजिट्स प्लान कर रहे हैं, वीकली प्लानर बना रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ अपनी डायरी पे लिख रहे हैं जो आपने अगले दिन परफॉर्म करना है, और इधर से आपकी खबर पड़ गई न्यूज़ पे, आपकी नज़र पड़ गई न्यूज़ पे, तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो आपने काम 10 मिनट में परफॉर्म करना है वो हो सकता है 2 घंटे पे चला जाए, क्योंकि न्यूज़ से आगे बात बढ़ी जाए, या आप किसी और काम में मुलव्वस हो जाए, कुछ फ्रेंड्स आ जाए, आप उनके साथ चले जाए, या किसी और काम में आप यानी कि डिस्ट्रैक्ट ना हो। आजकल जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो खबरें हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का बायस है। तो मतलब जो आप काम परफॉर्म कर रहे हैं उससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, पहले उसको परफॉर्म कर ले। उसके बाद जब आप इजी हैं तो आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, कोई मोबाइल यूज़ करना चाहे, कुछ भी आप करना चाहे कर लें। लेकिन जब आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क जो रिलेटेड टू जॉब है वो कर रहे हो, तो उस वक्त आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट में है फॉलो द 2 मिनट रूल। ये लास्ट हमारा टिप है। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा टिप्स है, लेकिन जो लास्ट इस वीडियो के मुताबिक वो है फॉलो द 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल से मुराद ये कि अगर आपका कोई काम नाज़रीन 2 मिनट में परफॉर्म हो सकता है तो उसको आप 2 मिनट में ही परफॉर्म करें। अगर आप उसको लिंगर ऑन करेंगे तो वो जो 2 मिनट्स का काम है वो हो सकता है 2 आवर्स या 24 आवर्स या 2 डेज पे चला जाए। लिहाजा ऐसा कोई भी आपका काम है जो 2 मिनट्स में आप परफॉर्म कर सकते हो, उसी को 2 मिनट में ही करें और जल्दी कर ले, ताकि बाकी काम जो बाकी आपका टाइम है वो अदर एक्टिविटी में लग सके। तो लिहाजा लास्ट जो हमारा टिप है कि आप अपने वो जो आसान काम जो आपको लगता है उसको आप कर ले। इस तरीके से आपके ऊपर बर्डनाइज नहीं होता काम, यानी कि एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम आपके ऊपर ऐसे आप टेंशन में नहीं आ जाते हो यार मेरा वो काम भी रहता है, मेरा ये काम भी रहता है। तो आप जो 2 मिनट्स फार्मूला उसको अपने जहन में रखें और उस जो इजी काम है जो 2 मिनट में हो सकता है उसको 2 मिनट में ही एंड करें। नाज़रीन ये मेरी जो वीडियो थी टाइम मैनेजमेंट के बारे में थी। तो अगली वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।